हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्राइम स्टडी मटेरियल बाय शालू मैम में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं एरर एंड करेक्शन और एडिटर के बारे में। ठीक, तो एरर करेक्शन क्या होता है, एरर करेक्शन को कैसे पहचानेंगे। एरर मतलब होता है गलत और करेक्शन मतलब होता है सही। मतलब आपको सेंटेंस में एरर दिया रहेगा, आपको करेक्शन करना है कि कौन सा गलत है, इसको सही करना है। ठीक, तो उसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। उसमें जो है आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस कुछ रूल्स पढ़ना है, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि एरर और करेक्शन कैसे किया जाता है। चलिए, पहला रूल हमने क्या लिया है कि ऑलवेज वाज द सेम टेंस एज यूज इन द फर्स्ट लाइन, यानी पहले लाइन में जैसा जो है टेंस रहेगा वही पूरे लाइन में आपको देखना है। जैसे पहले लाइन में अगर प्रेजेंट है पूरे लाइन में आपको प्रेजेंट टेंस देखना है, अगर जो है पास्ट में है तो पूरा पास्ट रहेगा, फ्यूचर है तो पूरा फ्यूचर में रहेगा। ठीक, मतलब सिर्फ पहले लाइन आप पकड़ लीजिए कि जो है प्रेजेंट होना चाहिए, पास्ट होना चाहिए, बस आप पूरा जो है उसको क्या करेंगे, पूरा मतलब आपको पता चल जाएगा कि इसमें पूरे लाइन में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अब जैसे मधुबनी पेंटिंग इज, अब देखिए यहाँ पर इज है, इज यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट टेंस है। तो देखिए पहले लाइन में प्रेजेंट टेंस मिल गया है, तो आपको ये याद रखना है कि पूरे लाइन में आपको प्रेजेंट टेंस ढूंढना है, कोई भी पास्ट फ्यूचर में नहीं होना चाहिए। मुंबई पेंटिंग इज वन ऑफ द मेनी ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट्स फॉर्म्स, इट वाज, देखिए यहाँ पर क्या आ गया है, वाज आ गया, पास्ट में हो गया। तो आपको हमने बताया अगर पहले लाइन में जो टेंस पहले लाइन में होगा वही पूरे जो है लाइन होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, वाज है, तो वाज का जो है वाज है, तो यहाँ पर जिसका प्रेजेंट क्या होगा, इज होगा। तो हमने एरर करेक्शन देख लिया, तो हमारे ये वाज क्या है, एरर है, और इसका सही क्या है, इज। इसको करेक्शन में रखेंगे और इसको क्या करेंगे, एरर में रख देंगे। ठीक, अब दूसरा रूल हमने क्या लिया है, दूसरे रूल में क्या कहा गया है कि प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर, यानी कहने का मतलब अगर टेंस में पहला जो है प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसका वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसका वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। यहाँ पर कम समझ आया तो हमने सिंटैक्स का जो है वीडियो डाला है, तो आप उसके पहले पार्ट में जाके कैसे प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब के बारे में हमने वहाँ पर थोड़ा सा चार्ट बनाकर लिख दिया है। ठीक, क्या क्या हो सकते हैं, तो देखिए मस्ट ट्रीज हैज़ ए वुडली स्टेम कॉल्ड ए ट्रंक। अब देखिए जो ट्रीज है ये सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, यस लगा, सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है। तो हमने कहा अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी कैसा हो जाए, प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ पर लेकिन वर्ब क्या दिया है, सिंगुलर दिया है, क्या दिया है, सिंगुलर। तो इसको हम काट कर क्या लेंगे, हैव लगा देंगे। ठीक, अब देखिए हैव यहाँ पर हो गया, तो ये हमारा हैव क्या है, करेक्शन है, और हैज क्या है, एरर है। तो हैज मतलब गलत है, और यहाँ पर हैव क्या है, सही है, एरर करेक्शन, यहाँ पर इसको देख सकते हैं। ठीक, हो गया दूसरा लाइन। अब चलिए देखते हैं तीसरे वाले रूल में क्या कह रहा है कि मस्ट नोन द हिंदी मीनिंग ऑफ कॉमन प्रोपोजिशन, मस्ट नोन द हिंदी मीनिंग ऑफ कॉमन प्रोपोजिशन। अब कुछ हिंदी जैसे आपको निकालना हो तो कैसे समझेंगे, जैसे मान लीजिए ऑफ के लिए क्या लगता है, काकी होता है, फॉर का क्या होता है, के लिए लगता है, अबाउट के बारे में, बाई के द्वारा, आफ्टर ऑन पर, आफ्टर के बाद, बिफोर के पहले। तो इसको आपको याद रखना है, इसके अकॉर्डिंग हिंदी को निकाल। जैसे यहाँ पर दिया है फेस्टिवल यूजुअली मेक अस थिंकिंग बाई लाइटिंग इफेक्ट एंड मोमेंट, यानी ये बता रहा है कि जो त्यौहार है वो हमें सोचने के बारे में क्या करता है, मजबूर कर देता है। किसके बारे में, लाइटिंग वगैरह करने के बारे में, लाइटिंग और छड़ के बारे में, सोचने के बारे में क्या कर देता है, मतलब मजबूर कर देता है। अब देखिए ये वहाँ पर होता है अबाउट मतलब के बारे में होता है ना, बट यहाँ पर क्या लगा है, बाई लगा। अब बताइए त्यौहार के द्वारा सोचने में ऐसा तो होता नहीं है, त्यौहार के बारे में मतलब हमें लाइटिंग वगैरह सब कुछ लगाना है तो मजबूर कर देता है। तो यहाँ पर एरर आपका क्या मिल गया, बाई, तो बाई हमारा क्या है, एरर है। अब बारे में, अब जो है त्यौहार के बारे में यहाँ पर हमने हिंदी निकाला है, त्यौहार के बारे में, तो इसका सही हो जाएगा अबाउट। अबाउट मतलब क्या होता है, बारे में। तो यहाँ पर बाई जो है एरर हो गया, अबाउट हमारा क्या हो गया, करेक्शन हो गया। ठीक, आई होप यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं अगले रूल्स, चौथे वाले पे। क्या कहता है चौथा रूल, समबडी, एनीबडी, समवन, नॉन, एवरी, इच, एनी, ये सब क्या है, सिंगुलर वर्ब हैं। यानी आपको जहाँ पर समबडी, एनीबडी, समवन, नॉन, एवरी, इच, एनी ये सब मतलब दिख जाए तो वहाँ पर उसके साथ हम लोग हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। किसका वर्ब का, सिंगुलर वर्ब का। अब जैसे समबडी आर रोमिंग एट द स्ट्रीट, समबडी आर रोमिंग ऑन द स्ट्रीट, देखिए समबडी आया है, हमने बताया ये सब जहाँ पर देखो वहाँ सिंगुलर वर्ब, बट यहाँ पर आर है, ये तो प्लूरल है, तो सिंगुलर बनाने के लिए क्या करेंगे, इज लगा देंगे। तो हमारा यहाँ एरर क्या हो गया भाई, आर हो गया, और करेक्शन क्या हो गया, इज हो गया। तो आपको ये ध्यान में रख के करना है, तो आप जो है एरर और करेक्शन में पूरा आराम से जो है पहचान लेंगे कैसे क्या करना है। चलिए
चलते हैं 5वें रूल की तरफ। क्या कहता है, लिविंग नाउन्स, जो लिविंग नाउन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वर्ब में होते हैं, और नॉन लिविंग नाउन्स कैसे होते हैं, विच दैट। तो नॉन लिविंग नाउन्स विच दैट से होते हैं, और लिविंग नाउन वर्ब। जैसे ए ट्रंक हु सपोर्ट द मास ऑफ ब्रांचेज। अब देखिए हु ट्रंक, यहाँ पर ट्रंक क्या है, एक जंगल का भाग, क्या है, जंगल का, नहीं पेड़ का तना है ये। ट्रंक मतलब क्या होता है, पेड़ का तना। अब पेड़ का तना क्या है, नॉन लिविंग है। पेड़ का तना क्या है, नॉन लिविंग, मतलब नॉन लिविंग के साथ हमेशा विच दैट लगता है, और लिविंग नाउन के साथ वर्ब में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए ट्रंक, ए ट्रंक किया है क्या, हमारा नॉन लिविंग है, तो यहाँ पर हु ना होगे क्या होगा, विच या दैट लगा सकते हैं, तो यहाँ पर हम लगा देंगे क्या, विच। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अगले वाले पे चलते हैं। चलिए चलते हैं 6वें रूल पे। क्या कहता है कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके मॉडल्स प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए यहाँ पर टू रहेगा, वहाँ पर हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। अब जैसे मॉडल्स, मॉडल्स मतलब क्या आता है, जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे कैन, माइट, कुड, ये मतलब आदि, ये सब 18 होते हैं ना, तो ये सब अगर आ जाएंगे तो वहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करेंगे, और टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखिए ट्री क्लीन एंड एयर टू रिमूविंग डस्ट पार्टिकल। देखिए ट्रीज क्लीन एंड एयर टू, अब टू है यहाँ पर, हमने बताया टू जहाँ है वहाँ पर वर्ब का इसका फॉर्म लगता है फर्स्ट फॉर्म। जहाँ पर टू दिख जाए वहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो यहाँ मतलब रोमिंग, रिमूविंग गलत हो गया, तो फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, रिमूव होगा। तो इसका मतलब ये हमारा रिमूविंग जो है ये इरर है, और जो रिमूव है ये क्या है, करेक्शन है, ठीक। दूसरा समझ लिया, आई कैन मेड एनीथिंग बाय दिस डे। अब यहाँ पर हमने बता दिया मॉडल्स, मॉडल्स मतलब क्या होता है, जैसे मॉडल्स में कैन, माइट, कुड ये सब आ जाए तो वहाँ पर भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। देखिए आई कैन, कैन लगे नहीं, मॉडल्स कैन लग गए यहाँ पर, तो यहाँ पर मेड दिया है। अब मेड, अब मैं बता यहाँ कैन रहता है, यहाँ पर मेक लगता है सिर्फ, तो यहाँ पर मेड हटाकर क्या हो जाएंगे, मेक हो जाएगा। अब देखिए मेक हो गया, मतलब हमारा जो इरर है वो मेड है, और जो करेक्शन है वो क्या है, मेक है, ठीक। अब चलते हैं भाई 7वें वाले। 7वां वाला रूल्स क्या कहता है हमारा, ध्यान से देखिए। हैज या हैव या फिर हैड, ये कैसे हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इज, आर, वाज, वर, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ प्लस ING लगेगा। अब अगर मान लीजिए कहीं पर इसे ING मतलब वर्ब का अगर थर्ड फॉर्म है, मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, पैसिव वॉइस रहेगा। अब इज, एम, इज, आर, वाज, वर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, मतलब जैसे मान लीजिए आप बोल रहे हैं आई एम गोइंग, तब वहाँ पर इज, एम, आर के साथ क्या करेंगे, ING का यूज हम करते हैं। जैसे आई एम गोइंग है तो वहाँ पर जो है IMR के बाद ING का यूज करते हैं, तो वहाँ पर कैसे होगा, देखिए हमने एग्जाम्पल लिया है, मैन हैज़ लर्न टू कम्युनिकेट इन वेराइटी ऑफ वेज। अब देखिए मैन हैज़, यहाँ पर हैज़ आया, हैज़ क्या हमारा बताया, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो इसीलिए अब यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होगा इसके साथ। तो यहाँ पर लर्न, लर्न क्या है भाई, फर्स्ट है, इसको गलत हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो इसका सही क्या होगा, लर्नड हो जाएगा। यानी अगर हैज, हैव, हैड है तो यहाँ पर हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो यहाँ पर हैज आया है तो ये हमारा, इसके साथ हमारा क्या होगा, थर्ड फॉर्म का यूज होगा। बट यहाँ पर लर्न दिया, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है, तो यहाँ पर हम इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लर्नड हो जाएगा। तो ये हमारा लर्न इरर हो गया, और लर्न हमारा क्या हो गया, करेक्शन हो गया। अब जैसे दिया है, बट सम आर स्पेशली राइट फॉर न्यू रीडर्स। अब देखिए स्पेशली, बट सम आर, आर आया है यहाँ पर, देखिए आर आया है, सम आर स्पेशली राइट। अब देखिए जहाँ पर इज, एम, वर, आर है वहाँ पर वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगता है। बट अगर यहीं पर जैसे आई एम गोइंग होता है, अगर ING लगा रहेगा तो वहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। जैसे अब यहाँ राइट है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, रिटेन लग जाएगा। मतलब ये समझ में आ गया होगा कि मतलब जैसे इज, आर, वज, वार है तो वर्ब का प्लस, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो वहाँ पर ING लगेगा। बट अगर मान लीजिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING है, मतलब आज से आई एम गोइंग ये सब दिया है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इज, एम, आर के साथ क्या करेंगे, ING का यूज करेंगे, या फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे जहाँ पर ये सब दिख जाए। ठीक, समझ में आ गया। चलिए अब 8वां हमारा लास्ट रूल क्या कहता है भाई, चलिए देखते हैं। रूल क्या है, जैसे मैं कुछ यहाँ पर, जैसे रूल पहला, उसमें काउंट नाउन और नॉन काउंट नाउन्स। ठीक, अब जैसे मान लीजिए रूल में पहला में क्या कहता है, स्पेसिफिक आइडेंटिफाई नॉट नोन, मीन्स जनरल। नॉट नोन काउंट है, अगर मतलब काउंटेबल नाउन है तो वहाँ पर AIN का यूज़ करेंगे, और जहाँ पर नो काउंटेबल नाउन है वहाँ पर नो आर्टिकल, वहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं, मतलब वहाँ AIN का यूज नहीं होता है। अब जैसे मान लीजिए कोई स्पेसिफिक आइडेंटिफाई
नॉन है, मतलब वहाँ पर तब काउंटेबल नाउन में द यूज़ करेंगे और नॉन काउंटेबल में भी द यूज़ करेंगे। कहने का मतलब रूल पहले में कोई जनरल चीज़ है, मतलब जिसे हम नहीं जान रहे हैं, तो वहाँ पर जो है ए आई एन का यूज़ करेंगे। बट अगर कोई चीज़ फिक्स है, जैसे कोई चीज़ फिक्स है, यूनिक है, हम उसके बारे में अच्छे से जानते हैं, तो वहाँ पर क्या करेंगे भाई, द का यूज़ करेंगे। ठीक, समझ में आ गया। जैसे मतलब अगर किसी चीज़ को हम लोग काउंट कर रहे हैं, ठीक, काउंट कर ले रहे हैं, तो वहाँ पर ए आई एन का यूज़ होगा। बट जहाँ कोई चीज़ काउंट नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, जैसे वो कोई जनरल चीज़ है। ठीक, अब जैसे दूसरा रूल क्या कहता है, अगर कोई चीज़ फिक्स है, यूनिक है, तो वहाँ पर हम उसको जान रहे हैं, यूनिक है, फिक्स है, तो वहाँ पर द का यूज़ करेंगे। ठीक, अब जैसे एग्जाम्पल हमने लिया है, ही ट्रेवल्ड अराउंड ए वर्ल्ड। अब देखिए, ही ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड क्या है, संसार, संसार एक ही है। अब बात चलती है, मतलब संसार, आपका संसार एक ही कैसे थोड़ी मान सकते हैं, मतलब एक संसार है ऐसे थोड़ी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, द का यूज होगा, यानी मतलब ये फिक्स है, हमें पता है कि संसार एक ही है। यहाँ पर जैसे अगर मान लीजिए कोई चीज़ ना पता होता, जैसे संसार के बारे में नहीं पता संसार कितना है, तो वहाँ पर ए आई एन का यूज़ करते हैं हम, तब उसे काउंट नाउन्स कहते हैं। बट यहाँ पर मतलब ये नॉन काउंट्स हो गए, मतलब लगा सकते हैं। बट अब यहाँ पर ही ट्रेवल अराउंड वर्ल्ड, मतलब हमें पता है कि संसार एक ही है, तो वहाँ पर द का यूज करेंगे। ठीक, अब जैसे ए सन इज वेरी हॉट, एक सूरज है, ये सूर्य है जो बहुत हॉट, बहुत गर्म है। अब देखिए, सन एक ही सन है, सबको पता है, छोटे छोटे बच्चे को भी पता है कि यहाँ पर एक ही सन है और एक ही संसार है, एक ही पृथ्वी है। तो उसके लिए हम लोग मतलब सन जो है, ये जो है इसको ये नॉन काउंटेबल, यानी काउंटेबल, इसको काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा फिक्स है। ये क्या है, हमारा फिक्स है। पहला रूल जो जनरल है, यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। यहाँ पर जो है ये सन जो है फिक्स है, सबको पता है, एक ही सन है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, द सन इज वेरी हॉट। ठीक, अगला, आई एट द एप्पल स्टरडे। अब देखिए, द एट क्या है यहाँ पर, एप्पल क्या है। अब देखिए, एप्पल जंगल का भी हो सकता है, न्यूटन वाला एप्पल भी हो सकता है, हमारे घर में जो रखा है वो भी एप्पल हो सकता है। मतलब ये सेब फिक्स नहीं है, किस सेब की बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये अब जो हमारा एप्पल है फिक्स नहीं है, मतलब कहाँ का सेब है, घर का है, जंगल का है, न्यूटन वाला है, ये हमें पता नहीं है, मतलब कहाँ का सेब है, तो यहाँ पर एन लगेगा। अब कुछ लोग कन्फ्यूज, भाई ए भी लग सकता है, तो आपको हमने बताया है स्वर एंड व्यंजन। तो आज से लेकर आहा तक जो है हम लोग क्या करते हैं, एन का यूज़ करते हैं, और क से लेकर ज्ञ तक के बीच में जो व्यंजन आ जाए वहाँ पर जैसे स्वर है, स्वर मतलब आज से लेकर आहा तक बीच में कोई भी मतलब स्वर आ जाए, तो वहाँ पर जो है एन का यूज़ करते हैं। और कोई व्यंजन है क से ज्ञ तक, तो वहाँ पर क्या करेंगे, एक आ का यूज़ कर, जैसे एप्पल, ऐसे एडी आ रहा है, ये स्वर में आ रहा है, तो यहाँ पर एन का यूज़ करेंगे। अगर नहीं समझ में ए एन कैसे लगेगा, तो इसको जो है हमने आर्टिकल्स का जो है वीडियो बनाकर रख दिया है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो ये हमारा छोटा सा ईरर और करेक्शन पहचानने का 8 रूल था। तो आप, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।